बाबा ने हमारी गारंटी ली है। तो बाबा ने कहा बच्चों को पुरानी संबंधों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये संगम युग डायमंड एज है और सतयुग गोल्डन एज है। तो बाबा ने कहा इस समय तुम्हारी बहुत डिग्री ऊंचा होती है, तो तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करके ये जीवन को बहुत अच्छा बना लेनी चाहिए। बाबा ने एक प्रश्न पूछा इसमें, माना इसमें दो मुरली है, एक सवेरे के रात की। बाबा ने कहा बच्ची किसको कहेंगे और माई किसको कहेंगे? जैसे बाबा कहते ना वो माई, बाबा ने कहा तुम नहीं कह सकते हो और मैं कह सकता हूँ। बाबा अपने, ऐसा कौन है जो बाबा उनको बच्ची कहेगा? सुनना आज बाबा की, आज बाबा की महावाक्य का सार है। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है। पुरानी दुनिया की सुखों से बुद्धि हटा देनी, अपनी मत पर नहीं चलना है। बाबा कई दिन से ये बात बार बार रिपीट करा रहे हैं। प्रश्न, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? क्योंकि भगवान ने ये सब कुछ होगा, सब सारे विजय भाई, भगवान का साथ है इसमें भगवान का साथ है, चढ़ती कला है। देवताएं तो उतरती कला में चले जाएंगे, धीरे धीरे डिग्री कम होता जाएगा, कलाएं कम होती जाएगी। कला संपन्न तो संगम युग पर बनते, और इस समय ईश्वरीय पालना मिलता है। सतयुग में हम देवी परिवार के होंगे, प्रारब्ध भोगेंगे। बहुत अच्छी टॉपिक है। अभी चारों युगों का ज्ञान है, ज्ञान नहीं होगा, भगवान हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ है। नहीं, सब देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? भगवान साथ, बाबा साथ, उत्तर है इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते, यहाँ तुम अथाह कमाई करते, यहाँ तुम अथाह कमाई करते। तुमने बाप की शरण ली है, इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला यानी सुखी करते हो। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला यानी सुखी करते हो। सुदामा मिसल दो मुट्ठी दे 21 जन्म की बादशाही लेते। सुदामा मिसल दो मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेते। गीत है, चाहे तो पास हो चाहे दूर हो, नरी दुनिया की तस्वीर हो। कार्तिक लास्ट में गीत बजाना, चाहे दूर हो या पास हो, लेकिन बहुत अच्छी गीत है। ओम शांति। गीत कितना अच्छा अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस समय तन के नजदीक है व दूर है, क्योंकि सन्मुख योग की शिक्षा तो दे ही रही है, प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना। चाहे मैं नजदीक हूँ चाहे मैं दूर हूँ, याद तो मुझे ही करना है।
भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते थे। बाप बैठ समझाते कि जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से ही परमात्मा बैठ बात करते हैं। परमात्माओं को आत्माओं से मिलना है ना जरूर, इसीलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती है। तो बाबा ने कहा परमात्माओं को आत्मा से मिलना है, क्योंकि बहुत दुखी है। सतयुग में तो कोई याद भी नहीं करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है तब से भगवान की, शिव की याद शुरू हुई है, क्योंकि भगवान ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तो उनका यादगार बनाकर भक्ति में भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो बाबा सन्मुख आए हैं, लेने के लिए आए हैं, क्योंकि अब बाबा के पास जाना है। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, इसमें मेहनत लगती है। पद भी जबरदस्त है, विश्व का मालिक बनना। तो बाबा ने कहा मनुष्य कहते कि हम विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक तो मनुष्य ही बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते तुम ही विश्व का मालिक थे। फिर तुम 84 जन्म लेते लेते कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म, देखो कितना रात दिन का फर्क है। कहाँ सतयुग में हम देवी देवताएं थे, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, और कहाँ अभी, कहाँ गोल्डन एज और कहाँ आयरन एज। तो बाबा ने कहा रात दिन का फर्क है। कोई को भी याद आ ही नहीं सकता जब तक बाप आकर साक्षात्कार ना कराए। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं, जो बच्चे बाप को नित्य याद करते हैं, उनको बहुत मजा आएगा। यहाँ तो तुम सब नई नई बातें सुनते हो, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है ना। वह तो गपोड़े लगाते रहते हैं और दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। बाप कहते तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को अब बाप के पास जाना है। यह सृष्टि जैसे हमारे लिए है ही नहीं। यह पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में ये चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं। रात को सोता हूँ तो ये ख्याल चलते हैं, ये नाटक पूरा होता है, ये पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझ बहुत है, इसीलिए निरंतर बाप को याद करना है। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारा बुद्धि सबसे हटी हुई है। क्वेश्चन मार्क, अपने आप को चेक करो कि हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है। धंधे आदि में भी रहते हुए बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना गुनाह है। कितने ढेर बच्चे हैं, उनको ख्याल भी रखना पड़ता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को शरण देना भी है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितना दुखी होकर मरते हैं। यह समय बहुत खराब है। तो बच्चों को शरण देने के लिए ये मकान ही तो बना रहे हैं।
यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, यहाँ कोई डर नहीं है। फिर योग बल भी यहाँ रहता है। मधुबन जाते हैं ना, तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाबा उनकी रक्षा भी करता है। जो बच्चे अच्छी रीति बाप को याद करते, बाबा उनकी रक्षा करता है। दुश्मन को भयंकर रूप देखा कर भगा भी देते हैं। अनुभव सुनाते हैं ऐसे ऐसे होता है, लेकिन बाबा उनको भयंकर रूप देखते, साक्षात्कार करा देता है ना, तो भाग जाते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो क्या होता है? कोई बड़ा आदमी है, जानी मानी है, अगर उसके बच्चे को सजा मिलता तो क्या होता है? शर्म आता है। और क्या होता है? हाँ विजय भाई, आपकी बेइज्जती हो जाता है। बेइज्जती। तो बाबा ने कहा उनका कांध नीचे हो जाता है, तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं। कोई ऐसे भी है जो कहते अभी तो माया का सुख ले वे, जो होगा सो देखा जाएगा। किसने देगा सती होगी, कब आएगा क्या पता। अभी हाँ बोलते ही है। तो अभी का सुख तो ले लो। दुनिया में इतना गंद लगा पड़ा, उसको सुख लग रहा है। आपको याद रहेगा क्या? तो बाबा ने कहा बहुतों को इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। ऊंच प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो फादर करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी मत माना, अपनी मत माना रावण की मत है। तो बाबा ने कहा अपनी मत माना रावण की मत है। स्व तो तकदीर को लकीर तो लगेगी ना, लगाने की ही निकलेगी। बाप से पूछेंगे, बाबा तो झट कहेंगे ये आसुरी मत है। अपनी तकदीर को खुद ही लकीर लगाते ना, श्रीमत नहीं है। अपनी मत पर चले और कहे तो बाबा क्या कहेगा, ये तो श्रीमत थोड़ी है, अपनी मन मत। कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेनी चाहिए। देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब लक्षण होगा, ऐसे नहीं वहां ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। यहाँ बहुत बहुत मीठी चलन चाहिए। चलन भी देवता बनना है ना, तो बाबा ने कहा चलन कितना मीठा चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी शिव बाबा रहेगा। तो बाबा ने कहा अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो भी हट जाने, उनकी ऑलमाइटी की डायरेक्शन है। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं आए, पर बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भले तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यह रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक और वहां के रहने वाले। इस रीति घर में रहते धंधा करते उपराम होते जाएंगे। बाबा युक्ति बता रहा है, रहना तो घर गृहस्थ में ही पड़ेगा ना, पर बाबा कितनी अच्छी समझाने दे रहा है कि ऐसे करते करते उपराम होते जाएंगे। जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते, तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो। वो सतयुग सन्यास और इस सन्यास में तो रात दिन का फर्क है। तो बाबा ने कहा राजयोग बाबा सिखलाते हैं, सन्यासी सिखला ना सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो है ही एक बाप। सभी की मुक्ति अब होनी है,
क्योंकि सब वापस जाने की है। साधु लोग साधना करते कि वापस जाएं, वहां दुखी है। कोई फिर कहते हम जोत जोत में समा जाएं। अनेक मत है। बाबा ने समझाया है। कोई कोई बच्चे जिन्हों को पुरानी संबंध भी याद आती है, उस दुनिया के सुखों की आस हुई तो है भी तो कहीं कहीं ना पुरानी दुनिया में, जिससे हमारा कनेक्शन नहीं, ताल्लुक नहीं, हम नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन वो और ही उसका रिश्ता बना करके उसमें फंसते हैं ना। कई रिश्ता, पता नहीं कहाँ कहाँ का रिश्ता, कितना दूर का रिश्ता, उसको भी नजदीक बनाने की चाहते हैं। बाबा तो कहता बंधनों से छूटो, और हम बंधन बनाते हैं। अगर बाबा ने कहा उस दुनिया के सुखों की आस हुई, पुरानी संबंध याद आए, तो ये मरा गया काम से, फिर उसका पैर यहाँ ठहर न सके। माया बहुत लालच देती है, लगता नहीं है, लेकिन अंदरूनी सूक्ष्म रॉयल माया है। बाबा ने कहा बहुत लालच देती। एक कहावत है, भगवान को याद नहीं, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाए। यह माया भी बाज मिसल बार करती है। अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर भी नहीं पाएंगे। यहाँ बाप के पास तुमको कोई दुख नहीं है तो पुरानी दुनिया के दुखों को भूलना तो चाहिए ना। सारे दिन का पोता मिल देखना चाहिए कि हम कितना समय बाप को याद किया। क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहा है, सारा दिन अपना पोता मिल देखो कितना समय हम बाप को याद किया। किसको जीवदान दिया? बाबा ने तुमको भी जीवदान दिया ना। सतयुग त्रेता तक तुम अमर रहते हो। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पिटते हैं। स्वर्ग के दुख का नाम नहीं है। समझेंगे पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते। यह मिसाल भी तुमसे लगता है और कोई यह मिसाल दे नहीं सकते। वे थोड़ी पुराने खाल को भी भूलते हैं। वो तो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं और यहाँ तुम बाबा को देते हो तो बाबा खुद थोड़ी खाते हैं, वह अपने पास रखते हैं। बाबा तो बच्चों की परवरिश करते हैं। बाबा ने कहा ना बाबा खुद खाता ना अपने पास रखता है, उनसे बच्चों की परवरिश करते हैं। इसीलिए ये सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। हम भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर तुम्हारा ये बहुत दुर्लभ जन्म है। देवताई जन्म से भी यहाँ तुम बहुत सुखी हो, क्योंकि बाप की शरण में होना ये एहसास नहीं होता है। अगर ये एहसास हो जाए भगवान की शरण में, ना जाने किस जन्म का पुण्य कर्मों का फल है। कितना भाग्य अच्छा है। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, भगवान ने मेरे में क्या विशेषता देखी, कौन सा ऐसा कर्म उसको अच्छा लगा, उसने भी सोचा नहीं समझा नहीं, मुझे अपना बना लिया। तभी तो भगवान के प्रति उसकी भावना बैठेगी ना। है नहीं। ये ज्ञान मार्ग में क्या होता है, जब हम ज्ञान में आते हैं, ज्ञान सुनते बहुत अच्छा लगता, नशा चढ़ता है, और फिर धीरे धीरे बढ़ने के बजाय कम क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ कुछ चीजें साइड सीन भी देख लेते, दूसरा अपना नशा को कायम नहीं रखते हैं, मामूली समझने लगते ना। क्योंकि जो चीजें मुफ्त में मिलता है, आसानी से मिल जाता, उसका कीमत नहीं होता है। भगवान दुनिया में देखो एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। हम तो देखते भगवान कितना हमें सुख देता है। आप गृहस्थियों को अनुभव है कि आपको कमाने में और घर संभालने में कितनी मेहनत है।
लेकिन उसका अनुभव हमें इतना नहीं है। लेकिन उस मेहनत का फल जो आप लाते हो भगवान के घर में देते हो, लेकिन उसको हम किस प्रकार करते हैं, और वो जो भगवान हमारी परवरिश करता है, वो जो हमारे लिए दूसरों की मेहनत का फल देता है, उसको पचाना भी मुश्किल होता है। हमारे लोगों में कहते हैं दान का खाना कोई कम नहीं होता है। क्या हम उतना उसके लिए करते हैं? हम इंसान को तो बेवफा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ बेवफा किया तो उसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ेगी। हम जाने अनजाने कितना समय व्यर्थ में चला जाता है, उसका हम देखते नहीं है। उतना समय अगर हम बाबा को याद करें या ईश्वरीय सेवा में समय बिताए, वो सफल हो जाता है। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म रॉयल भी है, सूक्ष्म पाप भी बनता है, और रॉयल रूप से माया अटैक करती है, हमें पता नहीं पड़ता है। क्योंकि भगवान ने कोई सुखों के स्थूल सुख भी कम नहीं दे रहा है। स्थूल सुख से भी और सूक्ष्म सुखों की अनुभूति करने के लिए भी हमें रोज समझाने देता है। उसके बावजूद भी हम अगर इन चीजों से दूर है, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसके साथ हमारा अट्रैक्शन है, तो हम बाबा के भले बने, लेकिन वो प्राप्ति नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनानी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा कि कोई कहते कि जल्दी विनाश हो जाए। बाबा ने कहा इसीलिए ईश्वरीय जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते जल्दी विनाश हो जाए तो हम स्वर्ग में चले, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना बाकी है। अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आए हैं, तो जल्दी विनाश कैसे कराएंगे? अभी तो बच्चे लायक बने ही कहाँ है। अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा की सर्विस तो अपरम अपार है, बाप की महिमा भी अपरम अपार है। जितना ऊंच हूँ, सर्विस भी तो उतना ऊंच करता हूँ। तब तो मेरी यादगार है, ऊंचते ऊंचा बाप की गद्दी है। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो उतना ही अपना भाग्य बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई। जो वहाँ अथाह धन बन जाता है, तो बच्चों को कितना अच्छा पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। ये पुरुषार्थ, ये ज्ञान धन जो बाबा दे रहा है, धन ज्ञान धन के आधार से हम इतना पुरुषार्थ कर ले जो वहाँ हमारी इतनी अच्छा प्रारब्ध बन जाए। तो बाबा ने कहा ऊंचते ऊंचा बाबा की गद्दी जो है, जितना पुरुषार्थ करते वो अपना भाग्य बनाते हैं। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई है। तो बाबा ने कहा बाप को यहाँ भी याद करो और वहां भी याद करो। सीढ़ी तो है ना, दिल दर्पण में देखना है मैं कितना बाप का सपूत बना, बच्चा बना हूँ। अंधों को रास्ता बताता हूँ। अपने से बातें करने में बहुत खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते हैं कि सोता हूँ तो भी बाबा से बात करता रहता। इतनी बाबा के प्रति लगन और इतनी प्यार चाहिए। बाबा आप तो कमाल है। भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल ही जाएंगे। इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में भी आपको भूल जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे, परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे कि हम बुद्धू है, भगवान को भूल गए तो क्या बुद्धू है ना। जैसे कि अज्ञानी बन जाते। अब बाबा ने कितना ज्ञानी बनाया। रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कोई ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो सृष्टि चक्कर का चाहिए। अब हम 84 का चक्कर पूरा कर वापस घर जाते हैं। फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़ी निकल सकते हैं। है ही हम जीवन मुक्ति के राही। रात्रि का क्लास 16/12/68 68 की है।
किसको बाबा बच्ची कहते और किसको बाबा माइया कहते? किसको कहते हैं? हाँ? नहीं वो माई, हाँ? सोतेली और मातेली। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे कि अक के फूल है, समझ जाओ बाबा जो कहते हैं। कोई की सर्विस से तो खुशबू आती है, वो क्या है? बच्ची है। और कोई अक के फूल है, कड़वे ही है, स्वभाव संस्कार चाल चलन क्या है, सब टेढ़ा ही है। उसको बाबा क्या कहेगा? माई कहेगा। ये तो बाबा ने समझाया है, तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं तो विश्व को पावन बनाने तुम्हारा भी यह कर्तव्य है। यहाँ से जो पहले आते हैं वो पवित्र है, नए आते तो जरूर खुशबू नए देंगे, जरूर खुशबू देंगे। बगीचे से भी तो भेंट करते हैं ना, जैसे सर्विस वैसे खुशबूदार फूल। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया तो जरूर हकदार बना, तो खुशबू तो आनी चाहिए ना। हकदार तो तब सभी को नमस्ते करते, हकदार है तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क बहुत रहता है। भले वो दास दासी सब कहेंगे क्या, विश्व के मालिक के, लेकिन यहाँ पढ़ाई में फर्क तो रहता है ना। यह होना भी जरूर है, बच्चों को निश्चय हो जाता है ये बाबा है, और चक्कर भी बुद्धि में है। तो बाप कहते जास्ती क्यों बताए, बाप पीकर स्वदर्शन चक्रधारी कोई बना न सके। बनते हैं इशारे से, जो कलप पहले बने वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियां देते हैं। शिव बाबा को भी तो गाली देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार कहना भी तो गाली हुआ ना। न जानने के कारण बाप पर तुम्हारे ऊपर कितनी कलंक लगा देते हैं। बच्चे कितना माथा मारते हैं। पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं। बाबा ने कहा कितना कमाते हैं। एक ऑपरेशन में कितना देते हैं? उस समय तो बाबा से कम लेते होंगे ना। तो बाबा ने कहा एक दो ऑपरेशन में, एक ऑपरेशन में 2000 4000 मिल जाता होगा। कोई तो कुटुंब की भी पालना नहीं कर सकते, फिकर तो है ना। कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं। बात तो तुम बच्चों को समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बातों में कहेंगे ड्रामा, सभी का पाठ है ना। जो पास्ट हुआ तो ड्रामा होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता सो ठीक ही है। तुम कितना भी समझाओ वे समझेंगे नहीं। अभी तो बाबा ने ड्रामा पर छोड़ दिया ना। तू समझना ही नहीं तो उनसे क्या समझाना। तो इसलिए हाँ तो बाप क्या है काम वाली। ये तो बाबा ने बता दिया ना। एक खुशबूदार फूल एक अक के फूल, उसके तो बाबा ने समझा ही दिया ना। वैसे सिंधी दादियां है ना, तो वो माताओं को भी माई कहती थी। उन्हें सिंधी में माताओं को भी माई कहते हैं। हम जाते थे ना, हमारी दादी बर्तन वाली सफाई वाली वो अलग है। जो भी समझो बाबा ने जो भी, क्योंकि हम जब बेंगलुरु गए थे ना, वो कमलमणि दादी की बड़ी बहन थी, वो कभी माताओं को माताएं नहीं कहते थे। माइया सुनती हो, वो बहुत वो माताओं को माई ही बोलती थी। कोई चीज चाहे माई ये ले आना, माई वो चीज ले आना, दादी बोलती थी राधे दादी। हमारी दादी नहीं बोलती थी, तो कभी कभी चलो
लेकिन हाँ नहीं, कई तो माँ को भी माई कहते हैं, कई माई का जागरण। नहीं, कईयों की भाषा ही होती है। सिंधी में माँ माता को माई भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है, तुम कितना भी समझाओ समझते नहीं है। इसमें मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। हर एक अपने अंदर में देखे कोई खामी तो नहीं है, पर माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है, सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते हैं बांधलियां सभी से जास्ती याद में रहती है, वो अच्छी पद पा सकती है। जितनी जास्ती मार खाती है उतना जास्ती बाप को याद करती रहती है। हाथ शिव बाबा निकले, हाय शिव बाबा निकलेगा। ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं, उन्हों का चाट अच्छा रहता है। ऐसे तो मार खाकर आते हैं, वो सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं। अपना जीवन ऊंच बनाने के लिए अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस ना करे तो दिल खाती है, दिल टपकती है कि हम जब सर्विस पर जाए। भले समझते सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु सप्रदर्शनी में बहुत सर्विस है, तो सेंटर की भी परवाह ना कर वहां भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी बढ़ता रहेगा। दान भी जरूर करना है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, जिसके पास होंगे वो दान करेंगे। बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आना चाहिए, सारा चक्कर फिरना चाहिए। बाबी सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, तो जरूर बाबा ज्ञान का सागर है ना। सृष्टि चक्कर को जानने वाला है। यह दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, जो कब पुराना बनता ही नहीं है। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाते ही नहीं। सिवाय बाप के मनुष्य कोई भी गति सदगति कर ना सके। ना मनुष्य ना देवताएं कर सकते। गति सदगति बाबा के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र सीढ़ी का ट्रांसलाइट भी होना चाहिए। बिजली की ऐसी कोई चीज हो जिससे चमक आती रहे। स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परम पिता परमात्मा ही सिखा रही है भागीरथ द्वारा, और कोई ये राजयोग सिखा नहीं सकते। ऐसा ऐसा आवाज बहुत सुनेंगे। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट, नमस्ते। तो रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को प्यार और नमस्ते नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के मुख्य सार। पहला ये नाटक अब पूरा हो रहा है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। ये नाटक अब पूरा हो रहा है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रतन की कमाई करनी और करानी। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। एक बाप की याद में रहे। सपूत बच्चा बन।
अनेकों को रास्ता बताना है। वरदान, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़ा टाइटल क्या है? बाबा का टाइटल के बड़े से बड़ा टाइटल सर्वशक्तिवान। सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट। वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी। सेवाधारी अर्थात त्यागी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता है। सेवाधारी का मतलब क्या? त्यागी होगा। सेवाधारी माना आडंबर वाला नहीं होगा। सेवाधारी किसको कहते हैं? जो सदैव सेवा पर रहते और वो त्यागी होगा। कैसे भी समय, कैसे भी परिस्थिति, कैसे भी किसी को सहयोग की आवश्यकता, वो अपना त्याग करेगा पहले। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ तो भाग्य उनके आगे दासी की समान आती ही है। और सेवाधारी जो है देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। उनको हरेक को देना है। उनको ये नहीं इच्छा रहेगा मुझे देवे, मुझसे पूछा जाए, मुझे ही आगे किया जाए, कभी संकल्प भी नहीं आए। उनका संकल्प रहता हमें दूसरों को देना है, मान शान सम्मान जो भी चाहिए उन्हें देना है। लेने वाले नहीं, इसीलिए सदा निर्विघ्न रहते। जहाँ लेने का संकल्प आता वहाँ विघ्न विनाशक बन ही नहीं सकते। लेने वाले नहीं, इसीलिए सदा निर्विघ्न रहते। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन स्वस्थिति की शक्ति। स्लोगन है, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। आज 13 जनवरी है। आज का सोमान है, मैं तप्त नशीन आत्मा। किसकी? बाबा की। मैं तप्त नशीन आत्मा हूँ। चिंतन है परमात्म दिल तप्त नशीन स्थिति क्या है? इसी स्थिति में रहने से क्या क्या प्राप्तियां होती है? योग अभ्यास। भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान में स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अपने स्थूल व सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाए। बाबा के दिल तख्त नशीन परमात्म प्यार के अधिकारी तो भविष्य राज तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस स्मृति में बैठ योग अभ्यास करें। अव्यक्त तो इशारा। 13 पॉइंट है, जब आत्मिक शक्ति वाली
सेमी प्योर आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती है। अलग काल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं का चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। तो परमात्म शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती, परंतु इसके लिए विशेष एकाग्रता के अभ्यास बढ़ाओ। जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है, हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं। वरदान का पूज हस्त दृष्टि और संकल्प एकाग्र दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, तब रूह का आह्वान करके रूहानी सेवा हो सकेगी। ओम शांति।